Hello students, I am Sudhir Tomar. Today we are going to study our next poem from our textbook in English, First Flight. The name of the poem is The Ball Poem, composed by John Berryman. Through this poem, the poet wants to tell us about the courage that we need to bear the losses in life. इस पोएम के माध्यम से कवि हमें बताना चाहता है, हमें करेज, साहस के बारे में बताना चाहता है जिसकी हमें आवश्यकता होती है टू बियर द लॉसेस इन लाइफ, जीवन में नुकसान को सहन करने के लिए. द पोएट डिस्क्राइब्स द कंफ्यूजन ऑफ बॉय ओवर द लॉस ऑफ बॉल. पोएट डिस्क्राइब करता है उस कंफ्यूजन को, एक लड़के की कंफ्यूजन को ओवर द लॉस ऑफ बॉल, बॉल के लॉस पर. Let's start the poem. What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? What is the boy now means how is the boy now? लड़का अब कैसा है? Who has lost his ball? जिसने अपनी बॉल खो दी है. What क्या? What is he to do? Means what will he do now? कि अब वह क्या करेगा? Eyesight go merrily bouncing down the street and then merrily over there it is in the water. I, here I refers to the poet and it refers to the ball. Means I यहाँ poet के लिए है और it ball के लिए. Eyesight go मैंने से जाते देखा, merrily happily खुशी से, bouncing jumping means jump करते हुए down the street की ओर, and then और फिर merrily over खुशी से ही ओवर देयर वहाँ इट इज़ इन द वाटर, अब वह पानी में है. नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स एंड अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय. नो यूज टू से मीन्स देयर इज़ नो बेनिफिट, कोई लाभ नहीं है टू से ये कहने का ओ देयर आर अदर बॉल्स के वहाँ कुछ और बॉल्स भी हैं. मीन्स द लॉस इज़ नॉट इम्पोर्टेंट इनफ टू वरी अबाउट, कि लॉस इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि उसके बारे में चिंता की जाए. एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ, एक अंतिम शेकिंग ग्रीफ, मूविंग हिला देने वाला जो ग्रीफ है, दुख है. फिक्सेस द बॉय, उसने लड़के को फिक्स कर दिया है, बड़ी परेशानी में डाल दिया है, स्थिर कर दिया है. एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रेम्बलिंग स्टेरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज इन टू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट. एज ही स्टैंड्स, जैसे वह खड़ा है वहाँ, क्या होता है? रिजिड स्थिर, ट्रेम्बलिंग कभी कांपते हुए, स्टेरिंग डाउन देख रहा है, डाउन ऑल हिज यंग डेज अपने यंग डेज के बारे में, इन टू द हार्बर उस हार्बर की ओर, वेयर जहाँ हिज बॉल वेंट जहाँ उसकी बॉल चली गई है. मीन्स द बॉय रिएक्ट्स ओवर द लॉस ऑफ बॉल, कि लड़का रिएक्ट करता है बॉल के लॉस पर. ही फील्स ग्रीफ, ही फील्स सैड, उदासी महसूस करता है. आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम अ डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस. आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, मैं उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं करूँगा, कवि कहता है. अ डाइम, डाइम मीन्स करेंसी, एक डाइम है, अनदर बॉल जो है वो केवल एक डाइम की है, इज़ वर्थलेस. नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस. अब वह अपनी पहली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है भौतिक युग में, भौतिक विश्व में, उसे महसूस करता है. मीन्स here the loss of ball teaches him a sense of losing things. जो बॉल का जो लॉस है वो उसे सिखाता है एक फीलिंग वस्तुओं को खोने की. एंड वंस एटीट्यूड टू फॉरगेट द लॉस, और एक ऐसा एटीट्यूड, एक ऐसा स्वभाव कि उस लॉस को भूल जाने का, कि मीन्स जो लॉस हुआ है उसे भूलने का. पीपल विल टेक बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय. कवि कहता है कि लिटिल बॉय, पीपल विल टेक बॉल्स, पीपल
जो हैं बॉल्स लेते रहेंगे एंड बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, और बॉल्स हमेशा ही खोई जाएंगी। मीन्स नुकसान जो है वो जीवन में आते रहेंगे। एंड नो वन बायज ए बॉल बैक, और एक व्यक्ति उस बॉल को वापस नहीं ले सकता। मीन्स जो नुकसान उसे हुआ है, जो दुख उसे हुआ है, उसे सहन ही करना होगा। मनी इज एक्सटर्नल, मनी बाह्य है। मीन्स मनी इज ए मीन्स ऑफ पोजेसिंग थिंग्स, थिंग्स को पोजेस करने का, मीन्स ऑफ पोजेसिंग थिंग्स, थिंग्स को पोजेस करने का एक साधन है। ही इज लर्निंग, मीन्स द बॉय इज लर्निंग, लड़का सीख रहा है। वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज, वह अच्छी तरह सीख रहा है अपनी निराश आंखों के साथ। मीन्स वो निराश है लेकिन फिर भी सीख रहा है। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, क्या सीख रहा है? एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, एपिस्टेमोलॉजी मीन्स नेचर, अंडरस्टैंडिंग, ज्ञान मीमांसा, जो हानि नुकसान का की जो अंडरस्टैंडिंग है उसे सीख रहा है। हाउ टू स्टैंड अप, नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो हाउ टू स्टैंड अप। टू स्टैंड अप मीन्स टू बियर, सहन करना, कि किस प्रकार सहन करना है। नोइंग, जानते हुए, व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, कि जो हर व्यक्ति को एक दिन सीख जाना चाहिए। मीन्स कि किस प्रकार आप सहन करेंगे अपने लॉसेस को, वो सीख रहा है जैसे कि हर व्यक्ति को सीखना चाहिए। एंड मोस्ट नो मैनी डेज, और कुछ लोग काफ़ी दिनों में सीखते हैं हाउ टू स्टैंड अप, कि किस प्रकार खड़ा होना है, किस प्रकार लॉस को बियर करना है, सहन करना है। द पोएट वॉन्ट्स टू से दैट इफ़ वी फॉरगेट दीज थिंग्स, कि हम अगर इन चीज़ों को भूल जाते हैं, इट विल इंक्रीज आवर कॉन्फिडेंस टू डू बेटर, ये हमारे कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करेगा, बढ़ाएगा, टू डू बेटर, कि हम अच्छा कर पाएँ। दिस पोएम टेल्स अस अबाउट द रूल, ये पोएम हमें बताती है नियम के बारे में, अबाउट द रूल ऑफ लूजिंग एंड गेनिंग, खोने और पाने का जो नियम है उसके बारे में बताती है कि चीज़ें हम किस प्रकार खोते हैं और कैसे पाते हैं। Students, we have studied our poem, the ball poem. In next video, we will study our next chapter. Till then, thank you. Have a nice day.